एक गुफा से घोड़े की दर्द भरी आवाज आ रही थी। गुफा के पास ही दो भाई बैठे थे। छोटा भाई बोला, दादा ये घोड़ा क्यों चीख रहा है? बड़े ने जवाब दिया, पता नहीं छोटे। इतने में घोड़ा दौड़ता हुआ गुफा से बाहर आया। पूरा माजरा जानने की जिज्ञासा में दोनों भाई घोड़े का पीछा करने लगे। घोड़ा एक बरगद के पेड़ के पास आकर रुक गया। घोड़ा बोला, कौन हो तुम दोनों? खरगोश ने कहा, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? घोड़े ने कहा, मेरा बच्चा उस दानव की कैद में है। वो दानव रोज मेरा मांस नोचता है। ये सुन खरगोश ने कहा, तुम जादुई बाघ से मदद मांगो। अगले दिन दानव फिर घोड़े को आवाजें देने लगा। बाघ घोड़े का रूप लेकर गुफा में चला गया। इस बार घोड़े की नहीं, दानव की चीख सुनाई दी। बाघ घोड़े के बच्चे को लेकर बाहर आया और बोला, लो भाई। गाय रोज एक कटोरे में दूध रख के चली जाती थी। अब जो भी मुसाफिर वहाँ से गुजरता तो वो अपनी भूख प्यास दूध पी के शांत कर लेता था। गाय के मीठे दूध की वजह से मुसाफिर इस रास्ते से ज्यादा आना जाना किया करते थे। एक रोज गाय ने देखा दूध जमीन पे गिरा हुआ है। अगले दिन भी दूध जमीन पे गिरा हुआ मिला। गाय को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। गाय ने फिर से कटोरे में दूध रखा और छुप कर देखने लगी। तभी वहाँ एक खरगोश आया और दूध गिराकर भाग गया। अब गाय को पता चल गया था उसका दूध कौन गिरा रहा है। गाय ने अगले दिन फिर दूध वहाँ रख दिया। जैसे ही खरगोश दूध गिराने आया, गाय बोली, रुक जाओ बेटा, तुम ऐसा क्यों करते हो बेटा? शब्द सुन खरगोश भावुक होकर बोला, मैं बिन माँ के बड़ा हुआ हूँ तो सही गलत की समझ नहीं है। ये सुन गाय ने उसे अपने शेर महाराज भैंसे का खून पी रहा था। भालू मंत्री ने जब ये देखा वो सीधा शेरनी के पास पहुंचा। रानी साहिबा, शेर महाराज जानवरों का खून पी रहे हैं। शेरनी सीधा बाघ के पास गई। मेरे पति और तुमने उस जादुई गाय माँ को मारकर खाया था, उसका श्राप अब शेर महाराज को लग गया है। तब तक शेर ने एक हिरण को मार दिया था और उसका भी खून पीने लगा। बाघ और शेरनी शेर को लेकर मंदिर में पहुंचे। जैसे ही भालू बाबा ने मंत्र मारा, बाबा बोले, जो कोई भी बच्चा कमेंट में लाल दिल अपने पापा की लंबी उम्र के लिए भेजेगे उसके साथ साथ शेर भी ठीक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों प्लीज लाल दिल कमेंट में भेज वीडियो लाइक करें। परदेशी हाथी अपने घर को जा रहा था। तभी उसने देखा एक बाघ हिरण के बच्चे को मार कर खा रहा है। ये नजारा देख हाथी का दिल दहल गया। तभी पीछे से भालू ने आवाज लगाई, अरे ओ पागल हाथी, ऐसे खुले में मत घूम वरना आज किसी जानवर का भोजन बन जाएगा। हाथी ने उत्तर दिया, लगता है इस जंगल का कोई राजा नहीं है, इसीलिए यहाँ मासूम बच्चों का भी शिकार होता है। हाथी की ये बात सुन भालू कुछ सोचने लगा। उसके बाद भालू ने जैसे तैसे जानवरों को एक जगह बुलाया। सभी हाथी की बात से सहमत थे। गाय बोली, हाथी भाई, इतना अच्छा सुझाव दिया है आपने, अब आप ही हमारा राजा चुन दो। अगले दिन हाथी ने खरगोश को काम समझा दिया। खरगोश जानवरों से भोजन मांगता, सभी मना कर देते। सिर्फ एक शेर ने अपने हिस्से का भोजन इसे दे दिया। हाथी ने कहा, इसी शेर को जंगल का राजा बना दो। फिर सभी ने इसे अपना राजा बना